अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है बुध 8 शव्वाल मुकर्रम 1445 हिजरी, अप्रैल की है 17 तारीख सन 2024। आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। एंड वेल वी आर एट द मिड वीक पॉइंट ऑलरेडी और बैकग्राउंड में चल रहा है राहत फतेह अली खान साहब का वर्जन ऑफ दैट फेमस गजल दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राहों में। अच्छा सही किया, सही गाया इसने, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मजा आया भाई सुबह सुबह। वाह, हाँ तबला सुने, वाह एक्सीलेंट। अच्छा YouTube पे भी चल रहा है क्योंकि तो इस वजह से वो रिकॉर्ड हो रहा है, वो तो बेचारे सुन नहीं पा रहे होंगे, लेकिन इसलिए ज्यादा इसको यहाँ पे रोक देते हैं। अगर आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। आप लोगों के भेजे गए ट्वीट जो है वो थोड़ी देर में हम शामिल करेंगे और मेरी टाइमलाइन पे जो है वो इस वक्त दुबई में भरा हुआ जो पानी है वो इस वक्त काफी नजर आ रहा है। और तीसरी दुनिया से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे शहरों के लोग जो हैं वो अपने शहर के बारे में ये बोल रहे हैं कि नो, दिस इज नॉट मुंबई, दिस इज नॉट कराची, दिस इज नॉट कोलकाता, दिस इज दुबई। चलें इस पे जरा बात करेंगे। दुबई में बहुत शदीद बारिशें हुई हैं और रिकॉर्ड टूट गए हैं जी। वहां पे पूरे साल की बारिश जो है दुबई में जो एवरेज होती है वो चंद घंटों में वहां पे बरस पड़ी है और उसके बाद जो हुआ वो विजुअल्स हमारे सामने हैं। अभी फिलहाल हम ये करते हैं कि आपको ले चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। जी फेसबुक पे भी हम जो है वो अभी अपना पोस्ट लगा देते हैं और अपना पोस्ट लगाने के बाद आपको कोई भी मैसेज वगैरह करना हो वो भी आप कर सकते हैं। और देयर आर ऑलरेडी कपल ऑफ बर्थडे विशेस जो कि मुझे इस ब्रेक के बाद शामिल करनी है प्रोग्राम में, लेकिन फौरन बढ़ते हैं ब्रेक की जाने। मिलते हैं आपसे इसके राइट आफ्टर दिस। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड 7:22 हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया। ताहा जैदी कहते हैं yesterday I forgot to mention the name of the new listeners and their names are Hashir 8 years old and Aris 6 years old. Thank you so much Hashir and Aris जिन्होंने हमारा प्रोग्राम अपने बाबा ताहा के साथ जो है वो अब सुनना शुरू किया है। Thank you so much boys and welcome to the group. All right, चलें। जिसके अलावा उरूसा इजाज कहती है गुड मॉर्निंग सर। अफजल सलीम साहब कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ UAE of them celebrating the 9th day of Eid al-Fitr holiday. By the way, not too cold in Lahore, only sometimes a wind. Very hot. But ठीक है, चलें। अब तो गर्मी तो खैर होनी चाहिए। वैसे बाकी वो सर्दी वाली बात थोड़ी सी, I think the weather was pleasant. I mean saying that it was cold in Lahore, I think ये थोड़ी सी एग्जैजरेशन हो जाती। फरहान असलम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, ऑन डेली ड्यूरिंग द वे टू द ऑफिस आई एम लिसनिंग टू योर शो, इट्स फैबुलस एंड योर शो। थैंक यू सो मच यार फरहान साहब, तारीफों का बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल जी, जरा मैं अपनी उस टाइम लाइन पे आता हूँ ट्विटर की जहाँ पे #sunrise with अदील पे आप लोग के मैसेजेस इस वक्त मौजूद हैं। और इस वक्त वाकई दुबई के विजुअल्स अताउर रहमान साहब ने जो है शेयर किए हैं। मेरे ख्याल से हम सबके पास किसी ना किसी व्हाट्सएप ग्रुप कहीं ना कहीं जरूर ये विजुअल्स आ गए होंगे। दुबई में मुत्तहदा अरब अमारात में होने वाली जो बहुत ही खौफनाक टोरेंशियल रिलेंटरस किस्म की जो बारिश हुई है उसकी वजह से वहाँ के जो हालात हैं सारे वो हमारे सामने हैं। और बिल्कुल आपने अताउर रहमान साहब ठीक फरमाया, दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। और पूरी दुनिया में जो है वो ये इस वक्त मुश्किलात और ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो हैं। ये जो सिलसिला था बारिश का, जो कहना चाहिए कि जो एक सिस्टम था वो सिस्टम अब तो बहरहाल जी मुत्तहदा अरब अमारात को बस अब खुदाफिज कहता कहता जो है वो इस वक्त पहुंच चुका है ईरान की पोर्ट चाबहार के इलाके में। और ये वो इलाका है जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब है। एज वी स्पीक बारिशों का ये सिलसिला जो है वो पाकिस्तान के जुनूब मगरबी इलाकों में दाखिल हो चुका है। मुत्तहदा अरब अमारात और ओमान में शदीद बारिशें बरसाने के बाद। और अब सीन कुछ इस तरह है कि गवादर में बारिशें गालिबन शुरू अगर नहीं हुई थोड़ी देर में शुरू हो जाएंगी और फिर पसनी और मारा के साथ होते होते ये जो पाकिस्तान की मकरान की साहिली पट्टी है वहां तक ये पहुंचेंगी। तब तक काफी ज्यादा वीक भी हो जाएगा हवा का ये सिलसिला। और कल इसी सिलसिले की कहते हैं कि जी वजह से कराची में भी जो है वो कुछ बारिशें हो सकती हैं। बट जो हम उम्मीद कर रहे हैं वो ये है
कि फर्दर ये मामला जो है ये इतना ज़्यादा तूल नहीं पकड़ेगा और इतनी ज़्यादा जो है वो इसमें तेज़ी नहीं आएगी इस वेदर सिस्टम में, और ये खामोशी के साथ आहिस्ता थोड़ी बहुत यहाँ बारिशें बरसा कर फिर उसके बाद जो है ये अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा. चलें जी, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. लेकिन फिर भी आज का पाकिस्तान के आने वाले दिनों में काफ़ी सारे इलाकों में जो है वो मजीद बारिश हो सकती है. इस्लामाबाद कैन एंजॉय सम रेन एज वेल, सम स्नोफॉल. आपने वेदर चेंज के हवाले से बात की, कल मैं एक वीडियो भी देख रहा था जो कि चित्राल से आई थी, और चित्राल में जो ये वीडियो आ रही थी, दिस वाज कमिंग वाइल एक साहब बोल रहे थे, और उस वक्त पस मंजर में आप देख सकते थे कि जबरदस्त बर्फबारी जो है वहाँ पड़ रही थी, और बर्फबारी हो रही थी, और बर्फ पड़ रही थी, और बर्फबारी हो रही थी. ठीक है जी, वो साहब यही बता रहे थे कि जी यहाँ पर जनवरी के महीने तक जो है वो खुश्क साली का आलम था, लेकिन उसके बाद से फरवरी से यहाँ पे बर्फबारी शुरू हुई है, और अब अप्रैल का मिड आ गया है और मुसलसल बर्फबारी जो है वो चल रही है. सो दिस इज वेरी डेंजरस. दिस इज ये अल्लाह ताला बस रहम करे. वाकई दिस इज क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है कि बहुत सारे लोग वहाँ पे जो फसलें उगाते हैं, गंदम वगैरह, ये सब चीज़ें, ये विंटर क्रॉप्स होती हैं, और इसके लिए एक सर्टन मौसम जो है वो उसको चाहिए होता है थोड़ा बहुत उन इलाकों में जो क्रॉप्स होती हैं. और ये जो बारिशों की वजह से ये सिलसिला काफ़ी ख़राब हो रहा है. अभी दोबारा जो बारिशों का, आपको पता है कल भी हमने बात की थी कि पंजाब में गंदम की कटाई का जो है वो सिलसिला शुरू होना है, लेकिन इन बारिशों की वजह से उसमें भी नुकसान पहुँच सकता है. अल्लाह खैर करे. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, अताउर रहमान साहब ने एक स्टोरी भी शेयर की है. अच्छा, ये तो काफी लंबी एक थ्रेड है, तो इसको फिर पहले हम पढ़ेंगे, फिर उसको समराइज करने की कोशिश करते हैं. थैंक यू सर. एंड देन वी हैव गॉट अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई की जीती हुई और इलेक्शन कमीशन की तरफ से नून लीग को दी गई सीटें पीटीआई को वापस कर दी हैं. बिलाल एजाज NA 81 गुजरावाला, राना फराज नून NA 154 लोधरा, मोहम्मद आतिफ PPA 133 ननकाना साहब. जी हाँ, कल इस लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो एक अच्छा दिन था कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ट्रे में जो है वो रख के दी जाने वाली जो नशस्तें थी PMLN को, उसमें से 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ व कौमी असम्बली की जो है वो वापस मिल गई हैं. और ये एक नून लीग के जो कैंडिडेट थे जिनका नाम अगर मैं गलती पर ना हूँ तो बहरहाल एनीवे उनका जो भी नाम था, उनके नाम कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था. और अब 1.5 माह बाद जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने इनिशियल जो नोटिफिकेशन था पीर ज़हूर इलाही का खानेवाल NA 146 से, वो उनको वापस कर दिया है. सो या आई थिंक इट्स बिन अ गुड डे. इट्स बिन लाइक 3 big wins there for PTI yesterday. और इसके अलावा एक और भी जो कहानी चल रही है, पता नहीं कल आपने टेलीविजन पे देखा हो या ना देखा हो, लेकिन जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो कल एक बार फिर से अपनी शोला बयानी टीवी चैनल्स पे जो है वो कर रहे थे. और कल उन्होंने इल्ज़ाम जो है वो ये लगाया, बल्कि 2 चैनल्स पे बैठ के उन्होंने जो है ना वो ये इल्ज़ाम लगाया, जिसमें आई थिंक जियो और ARY शामिल है, कि जी एक स्मगलर ने जो है वो पैसे दिए हैं किसी को सीटें जितवाने के लिए. नाउ मियां जावेद लतीफ़ आप जानते हैं नून लीग के मियां साहब के, मियां नवाज शरीफ साहब के करीब तरीन लोगों में से एक हैं, और उनकी जानिब से इस तरह की जो गवाहियां सामने आ रही हैं, ये किसी का कोई ज़मीर अमीर नहीं जागा. किसी को अगर ये गलत फहमी हो रही है कि इनका ज़मीर जाग गया है या क्या हो गया है, ये आपको ज़रा समझना पड़ेगा कि ये एक तरह का बयानिया जो है वो बहरहाल बनाया जा रहा है. और लेट्स सी क्या होता है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. इसके अलावा जनाब रियाजुर रहमान साहब कहते हैं बीइंग एन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इज एन एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल जॉब responsible for the movement of thousands of aircraft every day. Some air traffic controllers are required to take half an hour break every 90 to 120 minutes. These breaks aren't optional, they are mandatory. Yes, absolutely. कल इत्तेफाक से वालदा को मैं जब छोड़ने एयरपोर्ट कल गया था, तो हमारे जो साहबजादे आयान साहब वो साथ थे, और हम कराची के जो पुराने टर्मिनल की तरफ से जा रहे थे, जहाँ पे कराची का कंट्रोल टावर जो है वो बना हुआ है. तो ऐसी हम इसी के बारे में बच्चों को बता रहा था मैं बातें कि, और एग्जैक्टली आई मेंशन दिस थिंग कि ये इंतहाई वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल जॉब्स जो होती हैं वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की होती है. और इसमें बहुत ही जैसे कहना चाहिए कि स्ट्रेस लेवल जो है इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर एनी जॉब, बिकॉज ज़ाहिर इतने सारे लोगों की जिंदगियां जो हैं वो आप पे डिपेंड कर रही होती हैं. और अगर आप जरा से भी चूक, खैर इवन दो अब तो वक्त ये आ गया है कि अब टेक्नोलॉजी की वजह से मेरे ख्याल से काफ़ी सारा जो लोड है वो अब कंप्यूटर्स और मशीन पे शिफ्ट हो जाता है. ह्यूमन इंटरवेंशन उस लेवल की नहीं होती जो आज से शायद
10-15 या 20 साल पहले भी जो है वो होती हो. लेकिन दीज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर मिस्टेक्स कैन बी वेरी वेरी कॉस्टली. हमें इस बात का पता है. फ्यू ऑफ द वर्स्ट डिजास्टर्स इन द वर्ल्ड, एयरक्राफ्ट डिजास्टर्स जो हुए हैं, उसमें जहाँ पे एक पायलट की गलती होती है वहाँ पे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की गलतियों की वजह से भी जो है ये प्रॉब्लम्स हुई है. और अल्लाह ताला जो है वो सबको हिम्मत दे. हमें वैसे बाय द वे आई न्यू सम, I actually got the chance to talk to one of the air traffic controllers और उनका वो सिविल एविएशन से वाबस्ता थी और उनका जो है वो कहना यही था कि दिस इज वन ऑफ द, वो ज़्यादा अर्सा वो जॉब कर भी नहीं पाई थी और उन्होंने कहीं और ट्रांसफ़र अपना करवा लिया था इसी वजह से कि शी जस्ट कुड नॉट कैरी ऑन विद दैट जॉब बिकॉज उसका इतना जो है वो स्ट्रेस लेवल था. There is a movie as well. I remember watching a movie long time back जिसमें John Cusack की movie थी which was about air traffic controllers. Pushington के नाम से वो movie थी और उसमें Billy Bob Thornton भी थे और Angelina Jolie के ये करियर के शुरू के ज़माने की movies जो हैं वो उसमें से ये फिल्म थी. सो आई थिंक इट वाज अ नाइस मूवी. एक्चुअली वुड गिव यू सम आइडिया, कुछ आपको बताएगा जरूर इस जॉब के जो स्ट्रेस का एलिमेंट होता है उसके हवाले से. चलें जी, जावेद साहब ने खबर शेयर की है. कोपेनहेगन्स ओल्ड स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग पार्टली कोलैप्सेस इन फायर. बिल्कुल जी, ये आपने कल शायद एक वीडियो इंटरनेट पे काफी पॉपुलर हो रही थी. कोपेनहेगन की जो ओल्ड स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग थी, ये 17वीं सेंचुरी, तकरीबन 400 साल पुराना इसका जो है ना वो एक स्ट्रक्चर, एक टावर बना हुआ था. वो कल आग लगने की वजह से जो है वो गिर गया. और कल जब वो टावर गिर रहा था तो मुझे याद आ रहा था, अगर आपको याद हो, फ्रांस में भी नोटर डैम जो वहाँ का मशहूर एक बिल्डिंग और वहाँ का मशहूर कैथीड्रल था, वो भी जो है वो इसी तरह आग लगने के बाद गिर गया था. सो वेरी सिमिलर इंसिडेंट टू दैट. शकील अहमद साहब कहते हैं दुनिया के तकब्बुर से इंसान इतना बर्बाद नहीं होता जितना दीन के तकब्बुर से होता है. ऐसे नेक ना बने कि हर बंदा गुनाहगार नजर आने लगे. वाह, क्या बात की है. वैसे वाकई दीन का तकब्बुर जो है ना बड़ी खौफनाक चीज है. अपने आप को बहुत ज्यादा मुत्तकी, आबिद, परहेजगार समझना और समझना कि यार जो मेरी इबादत की बात है वो इस बंदे में कहाँ होगी, क्या पता अल्लाह के नजदीक उस दूसरे बंदे का एक सजदा तुम्हारी पूरी इबादत से ज्यादा अहम हो. सो वल्लाह आलम. चलें शकील साहब, आप ही का मेरे ख्याल से कल मैसेज आ रहा था और यहाँ पे ये जिक्र करना जरूरी भी बनता है. कल आपने शायद यूट्यूब शो में भी जिक्र किया था जो मेट्रोपोल होटल के हवाले से आपने बात की थी. कराची का मेट्रोपोल होटल जो कि अब एक बिल्कुल खस्ता हाल बिल्डिंग बन गया है और उसके नीचे अभी शायद एक ऑफिस ही बचे हैं. लेकिन उन्होंने जिस तरफ शकील साहब ने इशारा किया, इट्स अ वेरी पर्टिनेंट थिंग. उस बिल्डिंग का जो प्लस्तर है वो अब जो है वो गिरता जा रहा है. वही बिल्डिंग इतनी खस्ता हाल हो चुकी है और इस तरह ये लटका हुआ है छत से और रास्ते में या फुटपाथ पे चलने वाले लोगों के लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है. स्पेशली अभी जो बारिश आनी है या अगले चंद महीनों में बारिशों का सीजन आना है. सो वहां से कोई चीजें गिर के, एक छोटा सा पत्थर ही किसी बेचारे के सर पे आके गिर जाए तो फिर दिस वुड बी गेम ओवर. सो आई रियली डोंट नो व्हाई हमारी जो KMC है, सिटी गवर्नमेंट है, वो सिटी गवर्नमेंट क्या जो भी है, KMC जिस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है, वो इसको क्यों नहीं देख रहा है. या कम से कम जो आप जानते हैं कि जो इस वक्त ये जो मेट्रोपोल होटल की जो ढांचा है, उस प्लॉट के, उस बिल्डिंग के जो मालिक हैं वो मेगा कंग्लोमरेट है जिसका हम काफी प्रोग्राम में जिक्र भी करते रहते हैं. उन्हीं को ये एहसास कर लें इस बात का कि यार कुछ 10-15 हज़ार रुपए लगेंगे कुछ मिस्त्रियों को लगा के, कुछ ज्यादा 1 लाख रुपए लग जाएगा यार. 1 लाख रुपए क्या इतने अमीर लोगों के लिए होंगे यार. जाके इसको कर दें, एक इंसान की जिंदगी से ज्यादा थोड़ी होंगे यार कि वहां जाके थोड़ा प्लस्तर उतार दें, उसको प्रॉपर कर लें, जरा थोड़ा रीप्लस्तर कर लें उसको. कोई देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम विद दैट प्लॉट बिकॉज आई मीन बिल्कुल वो मेट्रोपोल ढांचे की हालत में जो है ना अपने मौजूद है. और वो नीचे कुछ 1-2 ट्रैवल एजेंसीज वगैरह, एक एयरलाइन का ऑफिस बना हुआ है. मुझे लग रहा है उन्होंने स्टे लिया हुआ है कोर्ट से, नजर यही आता है. बाकी जितनी बिल्डिंग्स हैं वो सब बंद हो चुकी हैं, जितने ऑफिस से सब बंद हो चुके हैं वहां पे. बहरहाल अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. फरहान सईद विद साथिया, that was, hope you guys enjoyed that song. काफी दिनों बाद of course ये गाना चलाया है. very frequently played song in our program. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या खबर है हमारे पास. एक बर्थडे मैसेज आया हुआ है किसकी तरफ से. सलाम अदिल अंकल, टुडे इज माय 10th बर्थडे, प्लीज विश मी. सैयदा मशाल सब्जवारी. हेलो मशाल सब्जवारी, हैप्पी बर्थडे टू यू. और बेसिकली मेरे ख्याल से बर्थडे का केक कल कट चुका है. तस्वीर से तो मुझे ऐसा लग रहा है, यानी कल आपकी जो है
वो बर्थडे थी, तो यानी पार्टी जो है वो हो चुकी है. एंड हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू. बहरहाल अगर आज है तो फिर आज हैप्पी बर्थडे कबूल कर लें. बट आई एम प्रीटी श्योर यू हैड अ वेरी गुड डे. केक के बराबर में जो है वो प्लेटें वलेटें भी रखी हुई हैं. इसका मतलब ये है कि फुल खाना सीन ऑन होगा. व्हाट इज बिटकॉइन हैविंग? व्हाट इज बिटकॉइन हैविंग? बिटकॉइन में आप देख रहे होंगे कि आजकल ऊपर नीचे काफी सिलसिला चलता रहता है वहां पे. अभी तो खैर कल रात के मुकाबले में वो ऊपर आया है, लेकिन सी दिस इज व्हाट बिटकॉइन इज ऑल अबाउट. बिटकॉइन एक्चुअली है यही चीज. अगर किसी को उसमें हैरत हो रही है तो उसमें कोई ऐसी हैरत की बात जो है वो होनी नहीं चाहिए. 73,000 या 72,000 के लेवल से वो गिर के जो है वो अभी 61,000 पर आई. भी तो फिलहाल तकरीबन 64,000 में बैठी हुई है. सो इट इज अ प्रीटी वोलेटाइल एसेट क्लास. सो इसमें जो भी जाना चाहे या जो भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहे वो जरा एहतियाती इस हवाले से किया करे. ओके जी. ज़ायदा शाहीन कहती हैं पता नहीं हमारे लीडर को कब रिहाई मिलेगी, कोई कोशिश भी नहीं कर रहा. नहीं, क्या कोशिश करें? क्या जाके ताले तोड़ें अडियाला के? क्या करें भाई? ये जो तरीका होगा, आप मेरे ख्याल से आप रोजाना की बुनियाद पे जो लीगल न्यूज़ होती हैं वो फॉलो करनी नहीं है. आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके जो महबूब कायद हैं वो किन बुनियाद पर जेल पे हैं. वो 3 अहम मुकदमे जिसकी बुनियाद पर वो जेल में हैं, उन मुकदमात में से एक की सजा सस्पेंड हो चुकी है, 2 की जो है वो अभी रह गई है. उन दोनों पे इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है वो भी आप देखिए. तो आप रोजाना की बुनियाद पे फॉलो कीजिए. भाई इतनी मेहनत करके इमरान खान को जेल में डाला गया, आपको लग रहा है कि ऐसे ही हमारे ट्वीट करने पे इमरान खान को बाहर निकाल देंगे, या वो आपके ट्रेंड चलाने पे कि इमरान खान को रिहा करो वो इमरान खान को रिलीज कर देंगे? ऐसे थोड़ी होगा. एक लीगल कोर्स तो जाहिर है आपको लेना ही पड़ेगा ना. तो आप फॉलो करें खबरें यार रोजाना की बुनियाद पे. महनाज नवीद कहती है गुड मॉर्निंग, और इन्होंने जो तस्वीर भेजी है वो अपने जिम की तस्वीर भेजी है. ओहो, जिम में इस वक्त मुझे काफी सन्नाटा लग रहा है, लेकिन ठीक है. वैसे सन्नाटे में भी जिम करने का एक अलग ही माहौल होता होगा, एक अलग ही मजा होता होगा. इसके अलावा आसान शेख कहते हैं 2 NASA satellites are chasing each other around the world, tracking the distance between the two. Their name is Tom and Jerry. Wow. In Nepal there are trained birds that will fly you as you go para-hawking. वाह, क्या बात है यार. जानवरों को उन्होंने, परिंदों को भी ट्रेन कर दिया जो आपके साथ साथ जो है वो चलते रहेंगे नेपाल में. क्या बात चल रही है. चलें जी, ग्रेट. और ये सीन है, और ये सीन हो गया कि एक सेकंड, नहीं जी, यहाँ पे भी जरा फेसबुक पे भी कुछ मैसेजेस आए हुए हैं, उनको भी हम एक्नॉलेज करते चलें अपने प्रोग्राम में. अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, व्हाट अ फाइट बैक बाय PSG एंड डॉर्टमुंड. दिस इज, अरे हाँ बिल्कुल यार, मैं तो खैर कल रात मैच देखे नहीं कि कल मैं आई वाज सो टायर्ड, आई जस्ट हैड टू स्लीप. लेकिन कल आज सुबह जब जैसे उठा मैंने इसके रिजल्ट देखे तो पता ये चला कि यार कोई जबरदस्त मुकाबले जो हैं वो हो गए हैं कल. और पेरिस सैन-जर्में कामयाब हुआ है, बोरुसिया डॉर्टमुंड कामयाब हुए हैं. अमेजिंग कम फ्रॉम बिहाइंड विंस फॉर दीज टू साइड. आगे चल के प्रोग्राम में तफसील से इसके हवाले से बात करेंगे. अमाद एंड दुआ हेयर, गुड मॉर्निंग, हैव अ लवली डे अदील अंकल, थैंक यू. अच्छा जी, बिल्कुल. ये डॉक्टर जीशान ने मेरे साथ एक जो है वो लिंक शेयर किया है जिसमें आपने बात की है 15 दिन तक मुर्गी ना खरीदने की, और कहा है कि जी चिकन को 15 दिन तक ना खरीदे, सब्जियों पर गुजारा करना चाहिए. कल भी प्रोग्राम में हमने बात की तो उस पर लईक साहब का मैसेज भी आया था कि भाई हम लोग तो अपने घरों में खाने छोड़ देंगे, मुर्गी खाना छोड़ देते हैं, और मैं इसको एंडोर्स करता हूँ, ठीक है जी, कि हम कुछ दिन तक अब मुर्गी नहीं खरीदेंगे. तो हमारे घर में भी मैं ये बोलूंगा, अहमद को लगा दूंगा मैं इस काम पे. अहमद जो है ना वो जरा यार, अहमद बॉयकॉट को इतना सीरियस लेता है. अभी 2 वाकयात ऐसे हुए, मैंने कहा यार अहमद इज माई सन बाय द वे, एल्डर सन. मैंने कहा अहमद तुम्हारी इस्तेकामत को मैं सुर्ख सलाम करता हूँ कि उसने किस तरह अपनी बर्दाश्त की, लेकिन वो एक सर्टेन ब्रांड रखी हुई थी टेबल के ऊपर, इसने कहा कि मैं नहीं जो है ना वो इसको यूज करूंगा. कल अपनी दादी को छोड़ने भी नहीं गया वो एयरपोर्ट. मुझे पता ही चली रीजन की क्या वजह समझ में आई है. मैंने कहा यार अहमद सलाम है यार तेरे को, बिकॉज उसको पता है कि जब भी दादी फ्लाइट पे जाती है हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ता है कि सीट वीट हो गई है सब कुछ, तो हम एक मखसूस जगह पे इंतजार करते हैं. तो अहमद क्योंकि उस जगह का बॉयकॉट कर रहे हैं तो कह रहा है कि मैं वहां पे बैठूंगा ही नहीं. सो या तो चिकन का ये सीन यही हो रहा है. अभी ये तहरीम का भी मैसेज आया कि चिकन का क्या सीन है. चिकन का सीन यही है कि लोग कह रहे हैं जी इसका बॉयकॉट किया जाए और ये माफिया अपनी मौत मर जाएगी. सो मैं अपने घर में भी ये समझाता हूँ कि जी हम कुछ दिन सब्जियों पे और दाल पे जो है वो गुजारा करेंगे, और उससे कोई मरेंगे थोड़ी. दाल भी इम्पोर्टेड आइटम है आई नो, बट फिर भी कुछ और चीजें ट्राई करते हैं. लेकिन मुर्गी जो है उसको डॉक्टर साहब आपने मुझसे कहा कि आपने क्या लिखा है कमेंट, योर एंडोर्समेंट सर, आई हैव एंडोर्स्ड दिस चिकन का बैन, पोल्ट्री का बैन 15 दिन के लिए. और वैसे ये 15 अप्रैल से शुरू हो गया था, यानी अप्रैल के आखिर तक कह रहे हैं. तो मुर्गी इस्तेमाल के बगैर जरा देखते हैं
क्या होता है सिलसिला, फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता. लेट अस स्टार्ट मॉनिटरिंग द प्राइस. कौन बताएगा रोजाना मुर्गी की प्राइस? कोई एक जिम्मेदारी ले ले ताकि वो बता दे कि इस बॉयकॉट का फायदा भी हो रहा है या नहीं. लेकिन यार वही बात है कि फिर शादियों में आप जाएंगे, अब शादियों में मुर्गी की आइटम ना हो तो फिर क्या होगा मसला. बिकॉज अगर सारे आइटम बीफ या चिकन के हो तो वो बीफ या मटन के हो तो वो तो इटसेल्फ बहुत महंगा है. शादी में अगर शाकाहारी खाना आपको दिया जाए, वेजिटेरियन फूड दिया जाए, तो क्या आप वो खाएंगे? आप कहेंगे यार कितने गरीब हो गए बेचारे, इन लोगों के पास गोश्त के पैसे नहीं है. सो क्या किया जाए ये मुझे बताइए इस चीज, इसका क्या हल है. अच्छा जी, शाहीन ताहिर कहती है द क्लाउड सिस्टम व्हिच हैड रेन इन यूएई इज नाउ मूविंग टुवर्ड्स कराची. अच्छा ये हमने कल बात कर लिया, कल भी बात की यूट्यूब में और अभी आज सुबह भी मैंने इस हवाले से बात कर लिया. नहीं, कराची में वैसी रेन एक्सपेक्टेड नहीं है. कराची तक पहुंचते पहुंचते शाहीन ये क्लाउड का जो सिस्टम है ये काफी वीकन हो जाएगा. तो जैसी दुबई में बारिश उन्होंने देखी है वैसी बारिश कराची में नहीं होगी. लेकिन पाकिस्तान के कुछ साहिल मकरान के इलाकों में जो है वो काफी खौफनाक किस्म की बारिश ऑलरेडी आज जो है वो एक्सपेक्टेड है. अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-अमान में रखे. और किसका मैसेज है बनाब, खालिद सरवर कुरैशी कहते हैं सलाम टू ऑल द लिसनर्स, बी केयरफुल, दिस इज बिकमिंग द वर्स्ट सिटी, नो वन सेफ. वन ऑफ आवर बेस्ट फ्रेंड वसीमुर रहमान, एक्स एडिशनल डायरेक्टर HR स्टेट बैंक, वाज किल्ड इन कार स्नैचिंग अटेम्प्ट ऑन चांदरात. नाउ हिज फैमिली फेसिंग पुलिस टू लॉन्च द police own choice FIR. Last night Zafar Abbas also visited the house. Be very careful. He fought on two stages, once against those with the gun, another with the doctors of Aga Khan. The bill exceeded 20 lakh and the result dead body. Who cares? Neither Aga Khan nor government. All enjoying Eid. देखो यार गवर्नमेंट से तो उम्मीद लगाना फालतू है बिल्कुल. हमारे यहाँ कराची की एक पार्टी जिसको फॉर्म 47 में सीटें पकड़ा दी गई थी, जिसको मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कहा जाता है, फ्लॉप पार्टी है, हमें पता है, कोई वोट शोट नहीं है उनके, लेकिन आपको पता है 17 सीटें उनको यहाँ से दे दी गई. उन्होंने ईद तक इंतजार करने को हुकूमत को बोला था कि अगर ईद तक मुल्क के हालात ठीक अच्छे नहीं हुए, पता नहीं कराची के हालात, मुल्क से क्या उनको, कराची से भी क्या, लेकिन कराची के हालात अगर अच्छे नहीं हुए तो फिर आप देखिएगा हमें कोई तहरीक शुरू करेंगे, एहतजाज. लोग वो तो उनके पास है नहीं, पता नहीं क्या एहतजाज करेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन वो खामोश हैं बिल्कुल. कराची को उसके हाल पे छोड़ दिया गया है. फिर कराची के जो ये सिंध के जो वजीर इंटीरियर मिनिस्टर आए हैं वो तो कहते हैं कि भाई बड़े शहरों में ऐसा होता रहता है, आप लोग चिल करें. तो भाई देखें अब ये दो तरीके आते हैं. दो तरीके जो आते हैं वो तो ये आता है कि भाई सबसे पहला कि आप खुदारा कभी भी आपके पास ये मौका आए तो आप, मैं रिसेंटली अभी गाड़ी से उतर रहा था तो अहमद के पास मोबाइल था, मैंने कहा अहमद कोई भी आके मोबाइल मांगे बेटा उसको दे देना, प्लीज रेसिस्ट मत करना, ये वैशी जंगली जानवर लोग हैं. अच्छा फिर वही बात आती है कि क्या पुलिस की कनाइवेंस के बगैर ये काम हो सकता है? हमारी सीक्रेट एजेंसीज एंड ऑल कहाँ से लोगों को ढूंढ के निकाल कर लेकर आई हैं. ये कोई मेरे ख्याल से स्नैचिंग करने वाले कोई 1000-1500 लोग ही होंगे. क्या उनको पकड़ के, क्योंकि अवाम के तो हाथ लग रही हैं तो फिर तो अवाम तो उनके साथ जो कर रही है, देखा भी आपने वीडियो आई है किस तरह एक आदमी के चेहरे पे गोलियां मारी हैं चोर की, डाकू जब पकड़ा गया कि इसको छोड़ना ही नहीं, बिकॉज इनको छोड़ेंगे. मैं तो खुद अक्सर ये वाकया बताता हूँ, टाइम हो रहा है यार ब्रेक का, लेकिन मेरी अपनी गाड़ी का जब मेरे पिछले ऑफिस के सामने गाड़ी से जब डैक निकाला गया था, गलती से मैंने FIR कटवा दी थी, मेरे लहू बन गई थी मेरे लिए. किस तरह जो है ना ये पुलिस रिपोर्ट जिस तरह की बनाती है, यानी CCTV फुटेज वहां पर मौजूद है और पुलिस वाले ने जो चालान बनाया उसमें CCTV फुटेज का जिक्र तक नहीं किया. जस्ट इमेजिन दिस वाज द लेवल. तो ज़ाहिर है इनकी कनाइवेंस के बगैर ही होने से. तो मैं कहने का मतलब ये कि सरकार पे तो आप रहने दें. दूसरा पॉइंट ये आता है कोई भी भाई रेजिस्टेंस शो ना करें, लो यार पकड़ो ये ले जाओ, जो ले जाना है ले जाओ, गाड़ियां अपनी इंश्योर्ड करवा के रखें, मोबाइल अपना एक बैकअप मोबाइल रखें यार. आप तीसरा ये आता है कि यार इमरजेंसी की सिचुएशन में यार व्हाई डज एवरीवन रश टू आगा खान, ये भी तो एक सवाल आता है ना. डोंट वी नो दैट आगा खान इज अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव हॉस्पिटल यार. सो आई डोंट नो स्टेट बैंक के उनकी इंश्योरेंस में ये कवर्ड होगा या नहीं होगा, लेकिन यार और भी ऐसे हैं अस्पताल जहाँ पे देखा जा सकता है और उनकी इमरजेंसीज भी अच्छी हैं. सो लंबा डिस्कशन है बट वेरी सैड न्यूज. स्टेट बैंक के एडिशनल डायरेक्टर HR जो है वो बेचारे शहीद हुए स्नैचिंग करते हुए, स्नैचिंग के मौके पे. सो प्लीज डू नॉट रेजिस्ट यार. सरकार नहीं आएगी आपकी मदद को, भूल जाएं आप यार. उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता. 16 साल हो गए इस वक्त पीपल्स पार्टी को एब्सोल्यूट कराची का हुक्मरान होते हुए, किसी को अपने हाथ से आम से, और उन्होंने पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशंस को जो है ना उसकी शक्ल बदल दी है. उन्होंने उन्होंने अपने रंग में रंग दिया है कराची के एक एक इंस्टीट्यूशन को. सो रहने दें भाई, इन पे कोई आप आसरा ना करें, कोई तकिया ना करें, इन पे अपना दिफा खुद करें. अभी ले चलते हैं आपको. अपने दिफा से मुराद ये है कि यार बस जो हो आगे बढ़े यार, मूव ऑन. हिम्मत है तो ले लें, पिस्तौल का लाइसेंस बना लें और करें फाइट इनके साथ यार. मुझ में तो नहीं है ये वाली हिम्मत. मिलते हैं ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, सईद अख्तर साहब का मैसेज आया, कहते हैं अदील भाई व्हाइल वी बॉयकॉट चिकन, अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर
लेंटिल्स, बीन्स एंड स्पिनिच. लेंटिल्स मतलब दालें और बीन्स मतलब बीन्स, लोबिया वगैरह जो होता है. अरे मुझे बड़ा पसंद है लोबिया भाई, बिल्कुल. और स्पिनिच यानी आप खाइए पालक, बहुत सारी. अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. लेकिन वैसे ऑनेस्टली सईद साहब, मुझे नहीं लगता ज्यादातर लोग जो है ना वो चिकन को खाते हैं ये सोच के कि यार आई एम ईटिंग सम प्रोटीन. लोग खाते हैं बिकॉज लोगों को चिकन के टेस्ट की आदत है. और हमारी पिछली कोई 2 जनरेशन से जो है ना वो चिकन बहुत खाई है. आई मीन अगर आप जाहिर है अगर आप हमारे जो उम्र रसीदा लोग हैं उनसे पूछें तो वो आपको ये बताएंगे कि चिकन वाज़न्ट रियली अ पार्ट ऑफ द डेली डाइट अंटिल आपको पता है कि हुकूमत पाकिस्तान ने 1980s में गुलाम इसाक खान साहब जब वजीर खजाना पाकिस्तान के हुआ करते रहे तो उस वक्त जो है वो चिकन को पाकिस्तानियों के प्रोटीन के सोर्स की हैसियत से आम करने के लिए जो है बाकायदा एक मुहिम चलाई गई थी. टैक्स फ्री स्टेटस उसको दिया गया था. एंड दैट इज व्हेन sometime in 80s, early 80s, mid 80s, chicken consumption became pretty normal और एक आम डाइट का जो है वो हिस्सा बन गया था. तो उससे पहले ज़ाहिर लोगों की अपनी प्रोटीन की ज़रूरियात जो हुआ करती थी वो लोग किसी और तरीके से पूरा किया करते होंगे. लेकिन बट यू आर एब्सोल्युटली राइट. देखो यहाँ तो बात की जा रही है कि सिर्फ 15 दिन चिकन इस्तेमाल नहीं करनी है. सो या लेट्स सी व्हाट हैपेंस. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. और ये सीन है कि आज अखबारात नहीं आए इत्तेफाक से मेरे पास यार. तो अभी हमें जो है ना वो वेब एडिशंस पे रिलाय करना पड़ेगा मुख्तलिफ अखबारात के. और जी बिल्कुल मैंने अभी जो है वो don.com पे मैं गया हूँ और don.com पे जो इस वक्त का सबसे बड़ी खबर आई हुई है दैट इज अबाउट रीलिंग फ्रॉम फ्लड्स बलूचिस्तान ब्रेसेस फॉर इवन मोर रेन. अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि मिडल ईस्ट में जो गल्फ के रीजन में शदीद बारिशें बरसाने वाला ये सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल हो गया है. और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में जो है वो इस वक्त काफ़ी तेज़ बारिशें हो सकती हैं. अगर आपको याद हो अब से कुछ दिनों पहले की बात है, कुछ हफ्ते पहले की बात है कि गवादर और उसके कुछ मिले का इलाके जो हैं वो मुकम्मल तौर से पानी में भर गए थे. और उसकी वजह यही थी कि सैलाब का बहुत बड़ा रेला जो है वहाँ से आया था. अब उसके बाद जो है वो एक बार फिर से यही इशू जो है वो बेचारे फेस कर रहे होंगे. अल्लाह ताला आसानियां पैदा करें उनके लिए. चलें जी और क्या सीन है. सऊदी वजीर खारजा के वफ्द के हमरा आर्मी चीफ से अहम मुलाकात. हाँ मैं यही सोच रहा था यार कि प्रिंस फरहान जो आए हुए हैं वो पाकिस्तान, उनकी कल इसहाक डार से तो मुलाकात हुई थी लेकिन इनकी अभी तक जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात क्यों नहीं हुई है. तो इनकी मुलाकात जो है वो कल रात गए बहरहाल हो गई. और मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान के खतोखाल जो हैं गालिबन इसमें फाइनलाइज किए गए होंगे. और देखते ही हैं जी कि ये जो सऊदी इन्वेस्टमेंट का पिटारा है इससे क्या क्या निकलेगा. सऊदी वजीर खारजा का कल ये कहना था कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले तो जो हो सका वो करेंगे. अब देखते हैं कि क्या हो सका, क्या हो सकेगा. लेट्स सी. चलें जी. और इसके अलावा क्या सीन है. और ये सीन है मुल्क में 2 कानून नहीं चल सकते. इमरान खान की भावल नगर वाक़े की शदीद मजम्मत. और इमरान खान ने कल भी जो है वो मीडिया से वहाँ पे जो नुमाइंदे थे अखबारात के सहाफ़ियों से जो है वो बात की. और बेसिकली ये मुलाकात जो हुई थी ये बैरिस्टर गौहर खान और शेर अफजल मरवत ने इमरान खान से मुलाकात की थी. और फिर उसके बाद वापस आके उन्होंने मीडिया को बताया कि यार बानी पीटीआई से जो उनकी मामूल की मुलाकात तय थी मगर आज ऐसे कमरे मुलाकात करवाई गई जिसमें दरमियान में शीशे लगाए गए थे. हमने मुलाकात में रुकावटें खड़ी करने की मजम्मत करते हैं. चलें जी आगे बढ़ते हैं. बैरिस्टर गौहर खान ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई ने मुझे और उमर अयूब को जिम्मेदारी दी है कि पंजाब में पार्टी को मुतहरिक करें. आप ये जानते हैं कि इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात जो हैं 21 तारीख को वो भी आने वाले हैं जिसमें पीटीआई इज वाइडली एक्सपेक्टेड टू विन. हाउएवर द इशू इज के जीत तो वो लास्ट टाइम भी गए थे लेकिन फिर खैर आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. वजीर आजम से सऊदी वफ्द की मुलाकात. PIA समेत कई मंसूबों पर सरमायाकारी पर गुफ्तगू. इसके अलावा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मनफी प्रोपागेंडा पर सख्त कार्रवाई पर इत्तेफाक. बस यही होना चाहिए बिल्कुल. और क्या है जी. फैजाबाद, अच्छा हाँ, फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट बेरेफ्ट ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड क्रेडिबिलिटी. आप जानते हैं कि जी फैजाबाद धरने के हवाले से जो कमीशन बनाया गया था उसके रीजंस को जानने के लिए उसने अपनी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की. और उस रिपोर्ट में आप जानते हैं कि साबिक ISI चीफ उस वक्त के जो थे उनको क्लीन चिट दे दी गई है. और ये जो धरना था इसको एक एग्जीक्यूटिव जो है मिसमैनेजमेंट माना गया है. आप जानते हैं फैजाबाद रावलपिंडी को में धरना 2017 में जो उन्होंने सिट इन दिया था
तहरीक लब्बैक ने और ये जो उस वक्त एक नए लीडर ने जो है वो जन्म लिया था उस जमाने में, खादिम हुसैन रिजवी. सो उनके इस धरने के हवाले से आपको पता है काजी फैज ईसा ने सो मोटो भी लिया था और फिर उस पर काफ़ी हीरो बन गए थे काजी फैज ईसा बहुत सारे लोगों के. लेकिन बहरहाल जी उसके बाद जो हुआ सो तो वो हुआ अब. लेकिन अब जो सिचुएशन आई है वो ये आई है कि यहाँ पर इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद वो जो एक बयानिया बनाया गया था बज़ाहिर उसको तो धचका लगा है और ये हुकूमत के लिए भी ज़ाहिर है ये धचका है. और कमीशन की रिपोर्ट जो है जो सामने आई है उसमें ज़ाहिर है तमाम हमारे जो फौज के जो अफसरान थे उनको तो क्लीन चिट दे दी गई है और ये जिम्मेदारी जो है वो डाली गई है उस वक्त की पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर कि वो इसको ठीक तरीके से जो है वो मैनेज नहीं कर पा रही थी. सो चलें जी ठीक है. इस पर रिएक्शन आया है ख्वाजा आसिफ साहब का और वो कहते यही हैं कि भाई इस रिपोर्ट में कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है और उसकी कोई क्रेडिबिलिटी जो है वो नहीं है. और वो ये भी कहते हैं द ऑथर्स नीडेड टू रिफ्लेक्ट ऑन वेदर दे हैड डन जस्टिस टू द ड्यूटी असाइंड टू देम. चलें जी आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है जी. टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का इस वक्त हुआ है वक्त. वापस आके हम बात करेंगे खेलों के हवाले से. तो क्रिकेट का जिक्र भी होगा और साथ साथ फुटबॉल का भी मेंशन होगा. चैंपियंस लीग के रिजल्ट्स कल बहुत जबरदस्त मैचेस दोनों खेले गए उसकी भी हम तो तफसील से बात करेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है चलें ऐसा करते हैं आज अपने प्रोग्राम का आगाज जो है वो हम करते हैं जनाब फुटबॉल के जिक्र के हवाले से. और फुटबॉल में जिक्र जो है हम करेंगे चैंपियंस लीग का. चैंपियंस लीग के जो है वो कल मैचेस खेले गए. क्वार्टर फाइनल सेकंड लेग के मैचेस खेले गए एंड व्हाट अमेजिंग. आई मीन दोनों मैचेस में जो दो टीमें कल कामयाब हुई हैं और इवेंचुअली सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब हुई हैं ये दोनों टीमें वो हैं कि जो कि अपने पहले लेग जो हुआ था उसमें उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था. कल एक बड़ी जबरदस्त कामयाबी हासिल की पेरिस के क्लब PSG ने जिनका मुकाबला 5 टाइम चैंपियन बार्सिलोना के साथ था. ये मुकाबला बार्सिलोना के होम ग्राउंड पे खेला गया और इस मैच में PSG ने बार्सिलोना को 1 के मुकाबले में 4 गोलों से शिकस्त दी और एग्रीगेट में 6-1 यानी दोनों मैचेस के जब आप टोटल करेंगे रिजल्ट्स को तो फिर वो 6-4 से जीतने में कामयाब हुए हैं. पिछला जो मैच हुआ था पेरिस में उसमें बार्सिलोना ने कामयाबी हासिल की थी 2 के मुकाबले में 3 गोलों से और लग यही रहा था कि कल का मैच भी वो जीतने में कामयाब हो जाएंगे. बल्कि इनफैक्ट कल बार्सिलोना ने जो है वो पहला गोल भी कर दिया था लेकिन फिर उसके बाद बार्सिलोना के खिलाड़ी को रेड कार्ड मिला एंड दैट वाज द ट्रिगर दैट परहैप्स PSG नीडेड. और उसके बाद जो है वो बड़े कमाल इन्होंने जो है वो गोल स्कोर किए. किलियान एम्बेपे स्कोर्ड 2 goals. Coutinho scored 1 and yes, Ousmane Dembele scored another goal. So yep, that was 4-1. PSG कामयाब हो गया है. अब वो पहुंच गया है जी सेकेंड राउंड में. इनफैक्ट माफ किया सेकेंड राउंड सेमीफाइनल में पहुंच गया है और सेमीफाइनल में उनका मुकाबला होने वाला है बोरुसिया डॉर्टमुंड के साथ जो कि ऑफ कोर्स जर्मन क्लब है. जो इसका फर्स्ट लेग का मैच हुआ था एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ बोरुसिया डॉर्टमुंड मैड्रिड में 2-1 से हार गया था. लेकिन कल जो मैच हुआ उसमें कामयाबी हासिल की बोरुसिया डॉर्टमुंड ने और वहां पे उन्होंने 4-2 से शिकस्त दी एटलेटिको मैड्रिड को अपने होम ग्राउंड में. सो वेल डन टू देम एंड ये हो गई है जी पहले सेमीफाइनल की लाइनअप कंप्लीट. दूसरा सेमीफाइनल किन 2 टीमों के दरमियान होगा इसका फैसला आज हो जाएगा. आज रात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे म्यूनिख में बायर्न म्यूनिख का मुकाबला होगा आर्सेनल के साथ. इस मैच का जो फर्स्ट लेग था वो 2-2 गोलों से बराबर था लेकिन मेरे ख्याल से आई थिंक आर्सेनल के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी थी वहां पे लीड लेने की लेकिन वो समथिंग दैट दे लेट गो. और अब मुझे नहीं लगता कि आज आर्सेनल जीतने में कामयाब होगा स्पेशली जिस तरह की शिकस्त आर्सेनल को ओवर द वीकेंड अपने होम ग्राउंड में हुई है जिसकी वजह से उनकी जो प्रीमियर लीग का परसूट था वो पूरा का पूरा इस वक्त ऑफ ट्रैक हो गया है, डी रेल हो गया है. सो ये और अवे फ्रॉम होम आर्सेनल के लिए म्यूनिख के साथ कोई इतनी अच्छी यादें भी आर्सेनल की जो है वो वाबस्ता नहीं है. और लास्ट टाइम आर्सेनल ने जब यहाँ पे 2017 में खेला था इनफैक्ट पिछले 2 मैचेस जो आर्सेनल ने म्यूनिख के होम ग्राउंड में खेले हैं जिसको आलियांज अरीना कहा जाता है तो उन्होंने 10 गोल कंसीड किए और 1-2 गोल जो है वो आर्सेनल ने बिल्कुल आइडेंटिकल 5-1 से उनको शिकस्त हुई थी. बट नेचुरली ना म्यूनिख की टीम वो है ना आर्सेनल की टीम वो है लेकिन फिर भी आई थिंक म्यूनिख में जाके एक्सपेक्ट करना है कि आर्सेनल मैच जीतने में कामयाब हो जाएगा.
ये सिचुएशन मुश्किल लग रही है. लेकिन जो एक मुकाबला बड़ा जबरदस्त आज हो सकता है वो मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड के दरमियान हो सकता है. ये मुकाबला पहले लेग में बर्नाबाउ में यानी रियल मैड्रिड का जो होम ग्राउंड है वहां पे 3-3 से बराबर रहा था. आज इत्तेहाद स्टेडियम में ये मुकाबला होगा मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड के दरमियान. और वेल आई थिंक फॉर मी मैनचेस्टर सिटी आर द फेवरेट्स. ना सिर्फ वो आज का ये मैच जीतने में कामयाब होंगे बल्कि प्रीमियर लीग में भी आप जानते हैं कि अब तो इट्स देयर प्रीमियर लीग टू लूज नाउ और मैचेस भी कोई इतने तगड़े उनके आगे नजर नहीं आ रहे हैं. सो आई थिंक दे कैन फोकस लॉट ऑन द चैंपियंस लीग और आज रियल मैड्रिड के साथ उनका मैच होगा. ऑफ कोर्स यू कैन नॉट आप राइट ऑफ तो रियल मैड्रिड को नहीं कर सकते, इसमें तो खैर कोई शक नहीं है. दे हैव गॉट दे आर लीडिंग, जो इनकी ला लीगा है उसको वो लीड कर रहे हैं. पूरे सीजन में रियल मैड्रिड को सिर्फ एक शिकस्त का सामना जो है वो करना पड़ा है ला लीगा में एंड दे हैव गॉट अ वेरी डिसेंट 8 पॉइंट लीड ओवर बार्सिलोना. सो या इट्स आई थिंक दोनों अच्छे मैचेस होने वाले हैं. बट इफ यू आस्क मी आई थिंक म्यूनिख एंड आई सी मैनचेस्टर सिटी qualifying for the semi-final today. So चलें जी, ये हो गई बात जरा फुटबॉल के हवाले से. एंड अब जरा जो है वो हम बात करते हैं क्रिकेट का जिक्र करते हैं जी. क्रिकेट में नेचुरली पाकिस्तान की जो टीम है वो एक्शन में कल से नजर आने वाली है. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो T20 सीरीज है, 5 T20 सीरीज का पहला मैच कल होगा रावलपिंडी में. और ज़ाहिर है लेट्स जस्ट होप कि बारिश की वजह से रंग में भंग जो है वो ना पड़े. रावलपिंडी में इंटरनेशनल मैच हो रहा है, आई एम प्रीटी श्योर, और मौसम भी बड़ा खुशगवार है. लोग बड़ी तादाद में जो है वो वहाँ पे मैच देखने आ रहे होंगे. आई एम अज्यूमिंग द टिकट सेल्स वुड बी गोइंग फाइन टू. लेकिन ज़ाहिर है बारिश वाला एक फैक्टर है. और जैसे कि मैंने आपसे कल जिक्र भी किया था, मैं थोड़ी देर पहले ही मैं जिक्र कर रहा था कि कल इस्लामाबाद में जो है वो काफ़ी बारिश का इम्कान है. बल्कि ख्याल यही है कि कल शायद पूरा दिन ही वहाँ पे जो है वो बारिश का ये सिलसिला चलता रहे. और कोई बहुत ज़्यादा मैसिव रिप्रीव जो है वो सैटरडे को भी नहीं मिल रही है. एंड या आई डोंट नो वेदर ये इस्लामाबाद वाला लेग जो है ये पूरा ही कहीं ख़राब ना हो जाए इस बारिश की वजह से. बट लेट्स सी. ज़ाहिर है जी पाकिस्तान की टीम के हवाले से आपने ये बातें भी सुन ली हैं. कल अजहर महमूद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनका ये कहना था कि ज़रूरी नहीं है कि बाबर आजम भी तमाम मैचेस ही खेलें. यानी पाकिस्तान टीम का जो इरादा है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस है ऑन द रोटेशन और होना भी ऐसे ही चाहिए. न्यूजीलैंड ने अपनी जितनी कमज़ोर टीम जो है वो खेलने को भेजी है. पाकिस्तान के पास रोटेशन के अलावा अगर पाकिस्तान अपनी पूरी की पूरी फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाएगा तो इससे ज्यादा डिफेंसिव स्ट्रेटजी तो पाकिस्तान की जाहिर है इस हवाले से हो ही नहीं सकती. सो चलें जी, गुड लक. देखते हैं जी क्या रहता है सिलसिला. और ये भी है कि कल कुछ तस्वीरें भी आ रही थी खिलाड़ियों के. फोटो सेशन जो हैं वो भी हुए थे और उसमें मोहम्मद आमिर की खास तौर से तस्वीर आ रही थी कि जी 4 साल बाद उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जर्सी ज़ेब-ए-तन कर ली. कोई एहसान नहीं किया लेकिन फिर भी क्या कहा जा सकता है इस चीज के हवाले से. कल तो मैं बड़ा हैरान हो रहा था. कल किसी ने हमारे शायद प्रोग्राम में ये बात पोस्ट की हुई थी कि अगर आमिर वापस आ सकता है तो नासिर जमशेद वापस क्यों नहीं आ सकता. यानी यार कुछ खुदा का खौफ करें लोग. यानी उनके हाथ नहीं कपकपाते, उनकी 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 जो फिंगर टिप्स हैं उसकी हड्डियां नहीं अकड़ जाती इस तरह की चीजें टाइप करते हुए कि नासिर जमशेद को भी पाकिस्तान टीम में मौका दिया जाए. भाई उसके पास टाइम था, उसका मौका था, खत्म हो गया, गेम ओवर, खत्म, शुड फिनिश. What has Nasir Jamshed done in the meanwhile? We don't even know where he was यार. अचानक वो आता है, उसको 7 साल पहले अपनी की जाने वाली गलतियों का एहसास होता है और वो कहता है कि जी अब मैं जो है वो अच्छा बच्चा बन के रहूंगा. और ये मैंने आप समझ रहे हैं कि उनको असल में हमने इतनी गलत प्रेसिडेंसेस क्रिएट कर दी हैं कि अब लोगों की ये भी मजाल हो रही है कि वो ये कहने कि नासिर जमशेद को टीम में ला जाओ. खुदा का खौफ यार. चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और उसके बाद एक अच्छा सा गाना भी सुनते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर बाद. Don't go anywhere and keep listening. Alright, that was Junoon with Deen Raati Nahi. Hope you guys enjoyed that song. और why not man, गाना इतना फिट है और बड़ा क्लासिक पाकिस्तान की पॉप म्यूजिक के जब हम क्लासिक गानों की लिस्ट बनाएंगे सो जुनून के इन टॉप गानों में से मैं उसको जो है डेफिनेटली पुट अप करूंगा. आपकी मर्जी है, करना रखें. लेकिन बहरहाल चले जी, बाजी का मैसेज आया है, कहती हैं क्या सॉन्ग लगाया है भाई, वाह क्या बात है. और इसके अलावा डॉक्टर फरा कहती हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग, थैंक यू सो मच. और किसी और ने भी तारीफ की है इस गाने की.
शारिक किदवाई साहब कहते हैं वाह व्हाट अ नॉस्टैल्जिक सॉन्ग, नींद आती नहीं, ग्रेट डेज ऑफ जुनून एंड वी कांट स्टॉप हमिंग. यस इंडीड, ब्यूटीफुल सॉन्ग इंडीड. और नासिर साहब का भी मैसेज आया है, कहते हैं द मोस्ट अंडररेटेड सॉन्ग ऑफ जुनून एज नॉट संग बाय अली अजमत. एज नॉट संग बाय अली अजमत, ये मैं समझा नहीं बात. ये गाना तो अली अजमत ने ही गाया है ना? हाँ मेरे ख्याल से उसने तो है. अब टेंशन दे दी आपने मुझे, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात. आजकल कुछ हो रहा है मेरे साथ, लोग मैसेज कुछ करते हैं, मैं समझ कुछ जाता हूँ. अभी डॉक्टर हुमायूं ने कुछ दिनों पहले मैसेज किया था 6:45, 7:15 के हवाले से, मैं बिल्कुल उसको उल्टा समझ गया. उनका फिर बाद में वॉइस नोट आया, हंसते हुए हंसे ही जा रहे हैं. वो कह रहे हैं यार तुम समझ ही नहीं पाया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. मुझे बड़ी एम्बेरसमेंट भी हुई बाद में. तो बस मेरे ख्याल से आई थिंक बुढ़ापे का ऑनसेट है, तो शायद यही सिचुएशन है यार. सोचें रेडियो करते करते जवान से बूढ़े हो गए यार, क्या बात है. चले जी. अरशद गुमरो कहते हैं यूएई रिसीव्ड इट्स हाईएस्ट रेनफॉल इन 75 years with 1.5 days worth of rain falling in 24 hours. यार मैन दिस इज अमेजिंग यार. जो बारिश हुई है दुबई में, कितने इंचेस जो है वो बर्फ पड़ी है, बर्फ नहीं बारिश हुई है यार. बर्फ की अभी वीडियो भेजी है हमारे दोस्त फैज आलम साहब चित्राली, फैज आलम चित्राली नाम है उनका, उन्होंने भेजी है. और चित्राल में जो बर्फबारी हुई है, ये बड़ी अनसीजनल किस्म की बर्फबारी हो रही है, जो जाहिर है परेशान कुन भी होगी. लेकिन बहरहाल अल्लाह इस मौसमी तगय्युर से हम सबको जो है वो महफूज रखे. इसके अलावा इमरान अहमद क्या कहते हैं, भाई ये खातून किस लेवल पे ऑपरेट कर रही हैं, मतलब कुछ भी. हाँ ये कल वीडियो आई है, मरियम नवाज शरीफ बच्चों को, कुछ गरीब बच्चों को मैकडोनल्ड्स खिला रही हैं. यार वैसे मरियम नवाज शरीफ का चेहरा हर गुजरते वक्त के साथ यार सीरियसली I mean her face has started to look like it is painted, literally it is like a piece of painting now. I don't know man, अल्लाह महफूज रखे भाई. अच्छा जी, इमरान अहमद कहते हैं चिकन कैन बी रिप्लेस्ड बाय फिशेस फॉर एटलीस्ट टिल नेक्स्ट मंथ. जून टू अगस्त प्रेफर पल्सेस एंड वेजिटेबल्स. वैसे भी फिशेस आर मोर सेफर अमंग ऑल टाइप ऑफ मीट. अच्छा जी चलें, तो मोर सेफर नहीं होता, अगर आप मोर यूज कर रहे हैं तो फिर सेफर नहीं, फिर आप कंपैरेटिव फॉर्म यूज नहीं करेंगे. सो इट्स सेफर अमंग ऑल टाइप ऑफ मीट. यार उसमें भी तो टेंशन दे दी है. मछली जो आती है उसके अंदर मर्क्यूरी कंटेंट बढ़ गया है, बिकॉज हमारी मछली जो आती है वो गंदे पानी से आती है. हमारा साहिल समंदर बहुत पोल्यूटेड है, हर चीज खाते हुए डर लग रहा होता है. इंसान क्या खाए अब तो समझ में नहीं आ रहा. लेकिन मछली भी कोई सस्ती तो नहीं है यार इतनी वैसे, लेकिन चिकन का बॉयकॉट तो करना चाहिए. वैसे वो गेम ऑन करते हैं यार. अच्छा जी, अरशद गुमरो कहते हैं रमीज भाई अल्लाह भी माफ कर देता है इंसान को, मूव अहेड मैन. रमीज राजा का एक प्रिंसिपल स्टैंड है अगेंस्ट प्लेयर्स हु हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन मैच फिक्सिंग, उनको वापस नहीं आना चाहिए टीम में. इसके अलावा इसहाक डार्क कहते हैं saw an school van accident near खैबान शबाज 26th Street. I hope kids are safe. I really hope kids are safe. अल्लाह ताला महफूज रखे. खुर्रम जमीली साहब, I'm sorry आपका मैसेज मैंने थोड़ा लेट देखा. आपके साहबजादे यशब अख्तर जमीली is turning 16 today. So he must have reached the school by now. अगर आप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, साहबजादे को मेरी तरफ से सालगिरह की जो है वो मुबारकबाद दे दीजिएगा. और इसके अलावा अच्छा भाई एक मैसेज हमारे पास जो आया हुआ है ना, वो आया हुआ है करीम की तरफ से. और करीम ने जो है वो हमसे जो बात की है, उनकी वालदा का एक एक्सपीरियंस हुआ है दुबई में. शी वॉज फ्लाई दुबई, और काफी लंबा उनका मैसेज आया है. बट हुआ यह है कि क्योंकि जहाज उनका दुबई में लैंड नहीं कर पाया कल मौसम की वजह से, सो उस जहाज को जो है वो अल एन एयरपोर्ट रीडायरेक्ट कर दिया गया, और वहां पे उस जहाज ने जो है वो लैंडिंग की है. और कह रहे हैं कि जी पैसेंजर्स को जो है वहां पे एयरपोर्ट पे लिटरली, करीम का ये कहना है कि उनको अबैंडन छोड़ दिया गया है बाय दैट एयरलाइन आई जस्ट मेंशन अबाउट. और सिचुएशन वहां पे काफी गंभीर हो रही है उन लोगों के लिए. और वो ये कहते हैं एज अ कंसर्न, उनकी वालदा जो है वो उन लोगों में मौजूद हैं. सऊदी अरेबिया जा रही थी वाया दुबई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कहते हैं कि these passengers have been left stranded for over 14 hours now without proper food or basic amenities. It's unacceptable that Fly Dubai has left travelers in this distressing situation without adequate support. And yeah, I think this is pretty sad. अल-ऐन में इनकी वालदा मौजूद हैं. अब मुझे नहीं पता कि आगे उन्होंने क्या एयरलाइन ने जो है वो प्लान दिया है. I know a friend who was in Fly Dubai but is no more in Fly Dubai. But मैंने उनको आपका मैसेज बहरहाल आगे फॉरवर्ड कर दिया है. लेट्स सी क्या किया जा सकता है इस चीज़ के हवाले. ज़ाहिर है हमारे शो से तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला आपकी वालदा और बाकी जो पैसेंजर्स हैं उनकी मुश्किलात को आसान करे. आमीन सुमा आमीन. अच्छा ये यही जो है मेरे साथ जो है वो आपने शेयर किया है.
व्हेन मेल्थुशियन थ्योरी टेक फुल इफेक्ट. ओहो, वकास दुरानी साहब मेल्थुशियन थ्योरी का जो है वो यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया. अल्लाह ताला खैर करे जी, बस बेहतर करे, हम तो यही बोलेंगे. और बाकी क्या सीन है, बाकी ये सीन है कि आप लोग के मैसेजेस, अभी मैंने फेसबुक वाले मैसेजेस शामिल नहीं किए हैं बिकॉज अब जो है ना वो ब्रेक का टाइम आ गया है. ब्रेक की जाने बढ़ते हैं और मिलते हैं आपसे उसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी शुरू किया. सबसे पहले तो मैं करेक्ट करता चलूं अपने आप को कि भाई वो हमारे दोस्त जिनकी वालदा अलैन एयरपोर्ट में स्ट्रैंडेड है, उनका नाम करीम नहीं कासिम है. आई एम सो सॉरी कासिम, आई एम गोइंग टू सेव योर नेम नंबर नाउ. तो नंबर आपका सेव नहीं किया हुआ है लेकिन फिर भी. बट बहरहाल जी, मेरे पास हमारे वो दोस्त जिनका मैंने कहा था कि मैं जिनको आपकी कंप्लेंट पहुंचा देता हूँ, वहां से मेरे पास एक्नॉलेजमेंट आ गई है कि लेट हिम सी व्हाट ही कैन डू. बट हैरानी की बात है यार कि अच्छी बड़ी एयरलाइंस होती हैं और वो किस तरह अपने पैसेंजर्स को इस तरह जो है ना वो छोड़ देती हैं. यानी हम अपने यही चीज पाकिस्तान में हो रही होती है तो आपको पता है कि कितना ज्यादा और कितनी तोड़ फोड़ एयरपोर्ट पे हो चुकी होती है अब तक ना. बिकॉज पाकिस्तान में आपको पता है कि कानून का तो कोई एक तो अपनी घर की मुर्गी दाल बराबर है ना, और फिर हमारे यहाँ जो हाल होना था, अभी दुबई में यही चीजें हो रही हैं. तो फिर आप सोच सकते हैं कि अभी पाकिस्तानी कुछ नहीं बोलेगा इसमें, ये बात तो है. खामोशी से जो है ना सब बैठे हुए होंगे उधर. सो बहरहाल चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और ये सीन है जल्दी से आप लोग के मैसेजेस को कुछ और नजर डाल देते हैं. देन अच्छा जी, कौन है, एक सेकेंड. या ओके, फजले उमर खालिद कहते हैं हमारे तो बचपन में चिकन सिर्फ तब बनता था जब मेहमान आए, वरना मोस्टली बीफ एंड मटन. हाँ उस जमाने में, लेकिन देखें बीफ, अगर आपको याद हो हमारी अपनी जिंदगियों की ये बात है कि बीफ सबसे सस्ता गोश्त जो है वो हुआ करता था, लेकिन अब बीफ भी बहुत महंगा हो गया. मटन तो अब आप खैर रहने ही दें. यार एक वाकया याद आ गया बचपन का, मैं बस उसका जिक्र भी नहीं करा, लेकिन मैंने किसी से सुना था कि यही जो बात हुई कि एक हमारे जानने वाले के सामने कहीं बैठ के किसी ने वो गोश्त खा रहा था और उसने बताया कि भाई आपको पता है कि मैं पिछली बकरीद के बाद अब गोश्त खा रहा हूँ, मैं हम गोश्त खा ही नहीं सकते. अब आप सोचें कि क्या सिचुएशन जो है ना वो हो चुकी है. टॉकिंग अबाउट, अच्छा जी डॉक्टर फरा का मैसेज आया. टॉकिंग अबाउट बॉयकॉट सेवरल थिंग्स स्पेशली चिकन इन सऊदी अरेबिया, दे सर्व ओनली डेट्स एंड कहवा इवन इन वेडिंग्स, वेलकम एंड फेयरवेल पार्टीज. So instead of serving mutton etc, follow simple lifestyles and make your life easy. काश के लोग ये बात समझ सकते हैं सीरियसली स्पीकिंग, कि शादियों में जो करोड़ों रुपए खर्च, अब तो करोड़ों रुपए की गेम हो गई है यार. पैसे वाले लोग हैं जो करोड़ों रुपए खर्च करने वाले लोग होते हैं, उनको तो खैर पैसे की कोई इतनी चिंता होती नहीं है और परवाह होती भी नहीं है. लेकिन जो सफेद पोश मिडिल क्लास लोग हैं, काश उनमें ये चीज आ जाए यार. लड़का लड़की आपस में डिसाइड कर लें. आजकल लोगों को पता है ज्यादातर पसंद की शादियां हो रही हैं. लड़का लड़की आपस में डिसाइड कर लें ये बात कि यार बस नहीं करेंगे खर्चा यार, एक ही वो शलीमा वाला एक इवेंट रखेंगे, हम दोनों तरफ के लोग उसमें आ जाएंगे, सारा सा एक खाना रखेंगे और खर्चा हम करेंगे. वी विल बाय म्यूचुअल फंड्स, हम ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक्स खरीदेंगे, उसका डिविडेंड जो आया करेगा उससे हम घूमने जाया करेंगे. यार इस तरह की बच्चियां प्लानिंग किया करें इस तरह की, यार नहीं करते. तो डॉक्टर साहब मुझे मुश्किल लग रहा है इस तरह जो आप कह रही हैं कि सऊदी अरब में कावा, और देखिए इट इज ऑल अबाउट कल्चर. कल्चर का भी बहुत बड़ा इशू है. हमारे कल्चर में ये शोधापन और ये दिखावा जो है ये काफी ज्यादा ये एग्जिस्ट करता है, और इसके बगैर जो है ना वो ज़्यादा लोग रहते नहीं, अपनी बियॉन्ड देयर मीन्स रहते हैं, सिर्फ वजह से कि यार अगर मैंने अपनी कुछ चीजों के हवाले से कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो फिर मेरे आसपास के लोग मुझे क्या समझेंगे. लोग मुझे कहेंगे कि अभी मेरे कजन ने मुझे अभी ईद पे ये बात बोली कि अदिल भाई आपने गाड़ी डाउनग्रेड कर दी, ये तो क्यों किया आपने अपने साथ. क्या, मैंने कहा भाई मेरी मर्जी, मैंने कर दी डाउनग्रेड यार, गाड़ी अपनी नहीं चलानी थी, महंगी गाड़ी मुझे यार, खत्म हो गई बात. तो बस ये है जरा मसला हमारे यहाँ यार. अच्छा जी, इरम महमूद कहती है अगर हमारी कोर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करें तो सब सेट हो जाए. हर किसी को, बिल्कुल आप सही कह रही हैं इरम, आपने तो 100 बातों की एक बात कह दी, लेकिन हमारी ये कोर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कैसे करेंगी. मोहम्मद अशफाक साहब कहते हैं लाहौर वेदर इज प्लेजेंट दीस डेज, समर इज डिलेड टू रीसेंट रेन्स, दीस रेन्स आर नॉट गुड फॉर क्रॉप स्पेशली व्हीट, फार्मर आर वेरी कंसर्न. यस एब्सोल्युटली, हमने इसके हवाले से भी थोड़ी देर पहले बात की. अब तो कटाई का टाइम शुरू हो रहा है और इस तरह की कटाई के टाइम पे आमतौर से आपका जो अप्रैल और मई होता है वो एक ड्राई सीजन होता है, और उसमें अगर ये बारिश होगी तो वो जो क्रॉप में नमी आ जाएगी और गंदम के उस दाने में, तो फिर क्या होगा सिलसिला. अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, नौशाद खान, मेट्रोवेल कराची. ऑलराइट, देन वी हैव गॉट शाहीन ताहिर का मैसेज हम पढ़ चुके थे. देन ताहिर लतीफ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, व्हाट अ फाइट बैक बाय पीएसजी एंड डॉर्टमंड, दिस पीएसजी वर्सेस बार्सा रिमाइंड्स मी ऑफ अनदर प्रीवियस सेकंड लेग क्लैश फ्यू इयर्स अगो वेयर बार्सा केम बैक 4-0 डाउन. और वैसे वाकई वो भी क्या गेम आपने याद दिला दिया यार. तहरीम आमिर कहती है अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, दुबई सिचुएशन इज सेम एज आर्स, दैट इज इन कराची. अच्छा यार ये बात मुझे तहरीम समझ में नहीं आती, यानी दुबई की सिचुएशन जो है
वो दुबई की मिजरी जब आती है और मिजरी जब बारिश की आती है उसी वक्त हमें कराची के साथ कंपैरिजन क्यों बनता है. हमारे यहाँ जो पीपल्स पार्टी के सपोर्टर जर्नलिस्ट वगैरह हैं, ये उमर कुरैशी टाइप और ये सारे लोग जो बड़े जाले किस्म के लोग हैं, ये लोग ये इस तरह की फुटेजेस लेते हैं और फिर जब कराची में बारिश में अभी पानी भर जाएगा तो फिर ये दिखाएंगे देखो दुबई में भी ऐसा होता है. अबे दुबई दुनिया के सेफेस्ट तरीन शहरों में से एक है. दुबई में रात को 2 बजे जो है वो सहेलियां जो है वो चलते हुए कहीं ना कहीं जा सकती हैं. क्या कराची में ऐसा हो सकता है? दुबई में आप दुनिया का सबसे महंगा फोन लेकर जो है वो बिजनेस बे पे घूम रहे हैं या कोई आसपास मुरक्काबाद स्ट्रीट पे भी जो है वो घूम रहे होंगे. कोई आपको डर नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी कि मेरे साथ जो है ना ये क्राइम हो जाए. कुछ इन चीजों में दुबई से कंपैरिजन नहीं होगा. जहां दुबई में पानी भरा तो फिर कराची के साथ कंपैरिजन शुरू हो जाएगा. मेरी इतनी हटती है ना इस बात से, खुदाई कसम. अच्छा जी, ज़ुहैब कहते हैं दिनेश कनेरिया को भी टीम में वापस बुला लें. दिनेश कनेरिया की क्या बात कर रहे हैं? अभी खिलजी साहब ने कहा है कि सलीम मलिक को भी टीम में वापस ले आओ. ये बेसिकली बात की थोड़ी जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है. हमारे एक दोस्त ने मैसेज किया था, उन्होंने कहा कि जी नासिर जमशेद ने क्योंकि माफी मांग ली उसको टीम में वापस ले आना चाहिए. तो फिर नासिर जमशेद तो फिर दिनेश कनेरिया को भी ले आते हैं. वैसे दिनेश कनेरिया अब पाकिस्तान के साथ के लिए तो नहीं खेलेगा. दिनेश कनेरिया अब इंडिया के लिए खेलेगा. वैसे वहां भी उसकी कोई इज्जत नहीं है, सिर्फ इस वजह से इज्जत है बिकॉज वो नरेंद्र मोदी की जय जयकार करता रहता है. उसको भी पता चल गया है कि यार मेरी जो टारगेट मार्केट है वो पाकिस्तान नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान में उसकी दाल नहीं गलने वाली. उसकी दाल इंडिया में ही गलती है. और वो भी जो राइट विंग हिंदूज हैं, इंतहा पसंद हिंदू, उनके साथ इसकी दाल जो है ना वो ज्यादा गलती है. सो बाकी फिर हाँ, सलीम मलिक का भी चांस तो बनता है, इसमें कोई शक नहीं है. अच्छा जी, सलमान मजीद कहते हैं गुड मॉर्निंग टू ऑल टिकट होल्डर. आई परचेज पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड टिकट फॉर 20th April. नाउ होप दैट द रेन डज नॉट स्पॉइल द गेम. आई रियली होप सो. लेकिन सिचुएशन पहले 2 मैचेस की खास तौर से इतनी अच्छी जो है ना वो लग नहीं रही है. ओके जी, मोहम्मद वारसी कहते हैं लेट्स क्रिएट अवेयरनेस अबाउट हेमोफीलिया. टुडे इज द वर्ल्ड हेमोफीलिया डे. ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने बिल्कुल सही बताया. आपने मेरे साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर की है और जो कि नोवो नॉर्डिस्क की जानिब से पब्लिश की गई है. और कहते हैं क्रिएटिंग अ बेटर फ्यूचर इन हेमोफीलिया बाय एड्रेसिंग द फॉलोइंग मेजर अनमेट नीड्स. ब्लीड प्रोटेक्शन. ब्लीड्स आर कॉमन कंसर्न फॉर पीपल विद हेमोफीलिया. इसके अलावा जॉइंट हेल्थ की बात की है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक्सरसाइज वगैरह किया करें, ट्रीटमेंट प्रेपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फिजिकल फ्रीडम, स्कूल एंड वर्क. चलें, दैट्स ग्रेट. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. आई नीड टू गो थ्रू दिस ताकि मैं इसको डिटेल से शेयर कर सकूं. लेकिन यार जो एक और पॉइंट आता है वो ये आता है कि आप कोई सी भी बीमारी से प्रोटेक्शन की बात करें, हर जगह जो है ना वो आती है बात फिजिकल एक्टिविटी के हवाले से, बीइंग फिजिकली मोर एक्टिव. मेरे ख्याल से 100 बीमारियों का एक इलाज जो है ना वो सिर्फ फिजिकली एक्टिव, और 100 बीमारियों की जो एक वजह है वो फिजिकली इनएक्टिव होना होता है. तो खुदा के लिए अपने ऊपर रहम करें और फिजिकली एक्टिव हों. और इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे पेसर चैलेंज को जो है वो आप ज्वाइन करें ताकि आप जो है वो भी अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते रहें. यार मैंने ईद के बाद ना जबरदस्त स्टार्ट, बल्कि ईद से पहले ही, ईद के बाद से मैंने खुद अब कम बैक किया है बिकॉज रमजान में बहुत चिल कर लिया था. और रमजान में मुझे ऐसा लगा है कि वो जो सेहतमंद रमजान में गुजारता हूँ इस साल मैं वो नहीं गुजार पाया. और मैंने खाने में भी थोड़ी सी जो है ना वो इस बार ज्यादती की है. तो उसको ओवरकम करने के लिए अब जो है ना वो जरा मैं थोड़ा सा एक्टिव हो गया हूँ. और यार वाकई तो मैं यही बात कर रहा था कि यार बेहतरीन जो इलाज है बहुत सारी बीमारियों का, दैट इज एक्सरसाइज, वर्किंग, जस्ट वॉकिंग. ऑलराइट, चलो जी अभी क्या करते हैं, अभी आपको जो है वो लिए चलते हैं हम एक ब्रेक की जानिब और वापस आके जरा कुछ इंटरनेशनल खबरों पे नजर डालेंगे. ऑलराइट, इंटरनेशनल मिसलिनियस खबरें शामिल करेंगे. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. and दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. Alright, ये लो यार, अब ट्विटर चलना शुरू हो गया फिर से यार. I mean, क्या मजाक चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रही बात मुझे यार ये, लेकिन खैर चले जी. मैसेज आया हमारे पास फरहान सईद साहब की तरफ से जो कहते हैं कंप्लीट ब्रॉयलर स्ट्राइक इन टॉलिंटन मार्केट, लाहौर बिगेस्ट फ्रेश चिकन होलसेल मार्केट. नन ऑफ द शॉपकीपर सेंड देयर ट्रक टू एनी ब्रॉयलर फार्म. यानी नहीं तो क्या कहानी क्या है, लाइक जो शॉपकीपर्स हैं, जो होलसेलर हैं, जो टॉलिंटन मार्केट का आपने जिक्र किया है, तो ये होलसेलर हैं, यानी ये फार्म से जो है ये चिकन को प्रोक्योर ही नहीं कर रहा है बिकॉज वो लोग भी इसका जो है बॉयकॉट कर रहे हैं. वैसे अगर इस तरह का वाकया कोई वाकई हो रहा है तो फिर तो ये बड़ी अच्छी बात है. और बिल्कुल यार कॉम नहीं है भाई ज्यादा, इतनी ज्यादा हम लोग जो है वो इन चीजों के हवाले से काश एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाए, कोई एक सोशल मूवमेंट शुरू हो जाए, पता चले रोजाना सुबह उठ के आज किसका बॉयकॉट करना है, आज नहीं खरीदेंगे तो आज कौम जो है मुर्गी का बॉयकॉट, 15 दिन के लिए मुर्गी का बॉयकॉट कर रही है. और आपने ये टॉलिंटन मार्केट का बताया जो कि होलसेल मार्केट है बहुत बड़ी लाहौर में,
और वहां से कह रहे हैं कि जी कहीं किसी ने भी फार्म से मुर्गी जो है वो प्रोक्योर नहीं की है. आई रियली होप दैट्स द केस एंड या करके देखते हैं यार थोड़ा सा अपने क्या कहते हैं कि जितना हमारी इस्तेताद में होता है वो देख लेते हैं. इसके अलावा अरशद गुमरू साहब कहते हैं प्लीज प्ले आई आई अगेन. कोक स्टूडियो सीजन 15 का कर्टन रेजर था ये गाना और ये मैं बिल्कुल इसको हम कल गाड़ी में भी 2 दफा सुना हमने बैठ के गाना. बड़ा अच्छा फिट सॉन्ग है यार. सो आज तो नहीं, इसको कल चलाते हैं प्रोग्राम में. क्या ख्याल है? ओके जी. इसके अलावा देन वी हैव गॉट मोहम्मद सरोश आलम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. माय फादर सर्व्ड इन पीआईए फॉर 34 years फ्रॉम इट्स इंसेप्शन. I know your father was in PIA too. It's sad to see that the corrupt have wasted the good work of our parents. What, if any, will be the changed PIA after this privatization fiasco, in your opinion? See, yeah, the only thing that you've got to do in PIA, not just PIA, बल्कि बाकी कोई भी इदारा है, उसको अगर आपको वाकई तरक्की की शाहराह पे लेकर आना है, आप सिर्फ वहां पे मेरिट के निज़ाम को इम्प्लीमेंट कर दें. PIA में 1980 के दहाई के इख्तिताम से लेकर अब तक जो है वो जिस तरह मेरिट की धज्जियां उड़ाई हैं, लोगों ने अपने पूरे के पूरे करियर्स जो है वो खत्म कर दिए हैं. अभी परसों की मैं आपको बात बताता हूँ. परसों की बात, हाँ परसों वालदा की मेडिसिन लेने मैं गया कि अम्मी कनाडा जा रही थी तो मैं उनकी मेडिसिन उनकी एडवांस में लेनी होती है 2 महीने की. सो मैं एडवांस मेडिसिन लेने गया तो PIA का जो मेडिकल सेंटर है वहां से मैं बाहर निकल रहा था तो एक बहुत ही ज़ईफ एल्डरली कपल जो है वो जा रहा था और मी एंड माई वाइफ वर इन द कार एंड वी कुड सी के वो जो अंकल थे उनको चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी. तो फिर हमने खैर उनको कहा अंकल आपको हम छोड़ देते हैं, बताइए कहाँ जाना. उन्होंने नहीं बेटा हम रक्षा. मैंने कहा नहीं आप बैठे हैं. बेगम साहब ने मैंने कहा नहीं आप बैठे हैं प्लीज हम छोड़ेंगे आप. उन्होंने कहा जी कहाँ? गुलशन इकबाल जाना है. मैंने कहा भाई जबरदस्त हमारे तो रास्ते में पड़ेगा, आइए आप बैठे. तो PIA में HR में हुआ करते थे वो ना, उनको रिटायर हुए भी अब तकरीबन 11-12 साल हो गए और वो PIA में HR में हुआ करते थे. और रास्ते में उन्होंने जो मुझे कहानियां सुनाई कि बेटा वो थे पर्सनल डिपार्टमेंट एक जमाने में कहा जाता था उसको. सो ही हैड बीन इन PIA सिंस 1986 और 87 और पूरा वहां पे वो रिटायर हुए, अपना टर्म पूरा किया उन्होंने. और वो ये बता रहे थे कि बेटा वो सियासतदानों के नाम लिए उन्होंने और ज़ाहिर ये यूजुअल सस्पेक्ट है. कोई ऐसा सियासतदान नहीं इसको सुन के आप हैरान रह जाएंगे हैं ये सियासतदान नहीं जिनसे आपको पूरी उम्मीद थी. आप समझ रहे होंगे मैं किस पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे. PIA को तबाह करने में एक पॉलिटिकल पार्टी का इतना जबरदस्त रोल है ना कि अगर मैं कभी कभार सोचता हूँ कि वो पॉलिटिकल पार्टी शायद ना होती तो आज PIA कहाँ से कहाँ होता और पाकिस्तान कहाँ से कहाँ होता और पता नहीं और कहाँ से कहाँ चीजें होती. लेकिन खैर वो कह रहे हैं बेटा 4 बंदे आए, 2 लड़के आए. वो उनको कहा गया जी वो एक पर्ची लेकर आए कि जी बहुत बड़ी सियासतदान है उनकी जो है वो पर्ची लेकर आए और उन्हें कहा गया जी इनको जो है ना वो ज्वाइनिंग रिपोर्ट करवाएं इनकी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में. अच्छा जी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग रिपोर्ट कह रहे हैं जी. मैं उनको लेकर गया, मैंने कहा उनके वो एप्रन्स वगैरह बनवाने थे एंड ऑल. तो उन्होंने कहा यार जितनी देर में मैं तुम लोग की अरेंजमेंट करता हूँ तुम ऐसा करो बेटा मुझे तुम दोनों जरा अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट जो है ना वो दे दो. कहने लगे सही ज्वाइनिंग क्या होती है ये तो हमें बताएं ना आप, और हम कहाँ से रिपोर्ट लिखेंगे, आप लिखेंगे रिपोर्ट. तो अब आप सोच सकते हैं कि ये हाल हुआ है. तो अगर किसी को भी PIA को देखो, हमारे यहाँ के इलेक्ट्रिक इसकी बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है. इस वक्त के इलेक्ट्रिक एक जमाना था, मुझे याद है सन 2001 की बात है, हमारा एक IBA का सब्जेक्ट हुआ था बिजनेस एंड लेबर लॉज, जिसके लिए हमने जो है ना वो किसी ना किसी हमारी एक ग्रुप की मेंबर थी उसने के इलेक्ट्रिक अरेंज KSC उस वक्त कहता था, कहा जाता था. तो KSC जो है वो उसने हमने कहा जी इस पे हम रिपोर्ट करते हैं. तो मुझे याद है उस जमाने में अब्दुल्ला हारून रोड पे KSC का ऑफिस होता था और वो जो ऑफिस हम गए यार देख के हमें ऐसी कराहत आई उस जगह पे कि यार ये क्या जगह है यार. उधर वो पान की पीके और ये तो खैर हमारा कराची का सिंबल है जाहिर है. फिर हम उनके जो CFO थे उनके पास गए, डायरेक्टर फाइनेंस, वो CFO तो नहीं वो डायरेक्टर फाइनेंस कहते थे. पता चला जी वो भी ऊपर पता चला अच्छा जी IBA के बच्चे हैं तो बड़े खुश हुए, कहने लगे जी मैं भी IBA में था एंड ऑल. और ये सारी बातें उनके साथ अच्छी बातें हुई. उन्होंने खैर बहरहाल नाउ लुक एट द ह्यूमन रिसोर्स दैट यू हैव गॉट इन के इलेक्ट्रिक नाउ. आप जाएं उनके देखें जरा, उनके डिपार्टमेंट्स देखें, उनके लोगों से देखें, प्रॉपर लोग हैं, अच्छे कॉर्पोरेट करियर्स के लोग हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं. दिस इज व्हाट a meritorious system can bring to any organization. तो काफी लंबी बात खिंच गई, लेकिन मेरे भाई जिसको जो भी करना है सरोश उनको सिर्फ ये करना है, सिर्फ PIA में आप मेरिट ले आए. अभी भी PIA में कोई अच्छे लोग हैं जिनकी वजह से ये इदारा चल रहा है, जिस तरह भी चल रहा है. बाकी तमाम शोर शराबा होगा, सब कुछ होगा, फारिग हो जाएंगे. एक चीज जो मैंने नोट की वो ये कराची के, वैसे अब कराची का जो PIA का हेड ऑफिस पहले हुआ करता था, अब तो आपको पता है इस्लामाबाद मूव हो गया. अब वहाँ पे कोई रौनक वौनक नहीं है, ना लोग नजर आते हैं ना कुछ होता है. पीक टाइम पे भी आप जाएंगे तो बहुत थोड़े से लोग आपको वहाँ नजर आते हैं. लेकिन एक चीज जो मैंने नोट की वहाँ पे वो ये थी कि मुझे 2 बैनर्स नजर आए पीपल्स यूनिटी की जानिब से, जो कि आप जानते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लेबर विंग है PIA में उसको पीपल्स यूनिटी कहा जाता है, उनकी तरफ से 2 बैनर्स मुझे लगे हुए नजर आए. एक हेड ऑफिस के बाहर लगा हुआ था
और एक जो चेयरमैन सेक्रेटरी, जो सीईओ प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट था, उसके बाहर लगा हुआ था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि पीआईए की जो है वो प्राइवेटाइजेशन नामंजूर. तो जाहिर है देख के मुझे हंसी आ गई कि उन्होंने तो यहाँ पे अपनी हुज्जत तमाम कर दी है, वरना आपको पता है कि इनके अच्छों की भी हिम्मत नहीं है कि उस वक्त पीआईए की प्राइवेटाइजेशन को जो है ना वो रुकवा सकें. आई मीन जाहिर है आपको पता है सारे के सारे कॉम्प्रोमाइज लीडर्स हैं ये लोग. आपके ख्याल से आपको लगता है कि ये कोई रेजिस्टेंस पुट अप कर सकेंगे अगेंस्ट दिस प्राइवेटाइजेशन? सो बहरहाल चलें जी. ऑलराइट, ये हो गई सूरत हाल की बात. अभी हम बात कर लेते हैं जल्दी से जरा कुछ इंटरनेशनल खबरों के हवाले से, और उसमें ये है कि जनाब बाइडन treads diplomatic tightrope on Israel and Iran. Iran unprecedented weekend attack on Israel has changed the US political calculus in the region. बिल्कुल जी, अमेरिका इस वक्त का परेशान है. ईरान देखो, इसराइल की तरफ से अभी तक हमला नहीं आया. मेरे ख्याल से इसराइल इज ऑल्सो वेटिंग कि अमेरिका का इस पे जो है ना वो क्या स्टैंड होता है. मैं बीबीसी का तज्जिया पढ़ रहा था जिसमें वो यही बात कर रहे हैं कि इस वक्त एक बहुत गंभीर मसले में जो है ना वो जो बाइडन को डाल दिया गया है, इन हालात ने डाल दिया है. बिकॉज दुनिया का कोई भी मुल्क हो इस वक्त इस क्राइसिस की एस्केलेशन नहीं चाहता. एक तो वो ये कि ये क्राइसिस बढ़ के एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, और इसराइल पे जब इतने सारे अरब मुल्क, इतने सारे, खैर कौन सा अरब मुल्क इसराइल पे हमला करेगा, लेकिन ईरानी प्रॉक्सीज जो हैं वो जब इसराइल पे हमला करेंगे और साथ साथ ईरान जो है वो इस जंग में इन्वॉल्व होगा, तो जाहिर है रीजन के और बहुत सारे ममालिक भी जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं ईरान के खिलाफ या ईरान के साथ. बिकॉज जॉर्डन का तो हमें पता है ना कि वो तो ईरान के खिलाफ हमला करेगा, ज़ाहिर है ईरान के साथ, ईरान के अगेंस्ट वो फाइट कर रहा होगा, इसराइल के शाना बशाना खड़ा हुआ होगा. लेकिन जो पॉइंट यहाँ पर आता है वो ये कि क्योंकि ये दुनिया की एक बहुत बड़ी ऑयल सप्लाई की जो है वो एक जगह है, और जो गल्फ ऑफ हॉर्मूज है वो पूरी ब्लॉक हो जाएगी, गल्फ ऑफ एडन जो है वो पूरी ब्लॉक हो जाएगी, और बहुत सारा ऑयल जो दुनिया को जा रहा होता है वो नहीं जाएगा. इसकी वजह से इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, इंटरनेशनल एनर्जी प्राइसेस जो है वो बढ़ सकती हैं. और इन तमाम मुल्कों में जो मगरबी ममालिक हैं जहां पे आहिस्ता आहिस्ता लग रहा था कि उन्होंने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में कामयाब हो गए हैं, वो इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में नाकाम हो जाएंगे. बिकॉज इन्फ्लेशन एक बार फिर से स्पाइक कर जाएगा. बिकॉज नथिंग अफेक्ट्स इन्फ्लेशन लाइक एनर्जी प्राइसेस डू. सो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आप जानते हैं कि जो बाइडन इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, हेड टू हेड चल रहे हैं ऑलमोस्ट, इवन दो डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने एंगेज किया हुआ है ऑन इस केस, जिसमें अभी तक जूरी जो है वो नहीं बन पाई है. और जूरी सिलेक्शन, कल भी हमने बात की थी, जूरी सिलेक्शन एक बहुत मुश्किल काम जो है वो हो चुका है. लेकिन अभी जो सीन बन रहा है वो ये कि जो बाइडन, ज़ाहिर उनका फोकस इलेक्शंस के ऊपर है, और अगर अमेरिका में इन्फ्लेशन में इजाफा हो जाता है जो आहिस्ता आहिस्ता ऑलरेडी हो रहा है, और इस कॉन्फ्लिक्ट के बढ़ने की वजह से अगर ऑयल प्राइसेस फिर से बढ़ जाती हैं, तो फिर उनका अमेरिकन वोटर क्या हाल करेंगे, उनको इस बात का ज़ाहिर अंदाजा है. तो वो इस वक्त एक बहुत शदीद मखमसे का जो है वो शिकार हो गए हैं कि क्या एक्शन जो है वो लिया जाए. इसराइल की जो वॉर कैबिनेट है वो पिछले 3 दिन में 3 दफा मुलाकात कर चुकी है, और अभी तक वो शायद कोई इस डिसीजन पे नहीं पहुंच पाए हैं कि आखिर हमें करना है तो फिर क्या करना है इस जंग के हवाले से. बट फिलहाल कहना चाहिए कि वो एक लाल आ गया है. लेकिन इस पूरे मामले का जो नुकसान हुआ है वो ये दैट आवर फोकस हैज शिफ्टेड अवे फ्रॉम गाजा, और गजा पे जो हमारा फोकस इस वक्त होना, दुनिया का जो फोकस होना चाहिए था वो इस वक्त शिफ्ट हो गया है. और पीपल आर टॉकिंग अबाउट ईरान एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. अभी जो बातें चल रही हैं वो ये बातें चल रही हैं कि जी ईरान पे एक नई पाबंदियां लगाने का जो है वो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जो है वो सोच रहा है. मुझे नहीं पता कि अब तक क्या वो पाबंदियां रह गई थी जो अभी तक ईरान पे नहीं लगी हैं. जाहिर है उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो कल हमने यूट्यूब पे भी तफसील से जिक्र किया था कि अमेरिका ने ईरान को जो है वो कुछ मुल्कों को ये एग्जेम्पशन दी हुई है कि वो ईरान से ऑयल खरीद सकते हैं. नोटेबली दिस इंक्लूड्स इंडिया, जो बड़ी तादाद में ईरान से जो है वो क्रूड ऑयल खरीद रहा होता है, फिर उसको वो रिफाइन करता है, और रूस से भी वो ऑयल खरीदता है, वहां भी एग्जेम्पशन उनको मिली हुई है जिसको वो रिफाइन करते हैं, और फिर यूरोप को जो है वही ऑयल उनका एक्सपोर्ट कर देते हैं. स्मार्ट गेम खेलता है इंडिया, बहुत स्मार्ट गेम खेलता है डिप्लोमेटिकली, और सीखना चाहिए हमें उन लोगों से. लेकिन फिर भी बहरहाल ये है सिलसिला, तो अब ये है. और क्या अमेरिका अब ये कंसेशंस जो उन्होंने ऑयल खरीदने के हवाले से दिए हुए हैं क्या वो खत्म कर देगा? उन्होंने अगर वो भी खत्म कर दिया तो याद रहेगा कि उसकी वजह से एक सप्लाई में जो है वो शॉर्टफॉल आ जाएगा, और फिर इंटरनेशनल प्राइसेस जो है एक बार फिर से बढ़ सकती हैं. सो यस, आई थिंक इस वक्त जो बाइडन जो है वो एक काफी सख्त मुश्किलात में फंसे हुए हैं, और देखते हैं क्या रहता है सिलसिला. उम्मीद हम यही करते हैं कि मामला सेटल डाउन हो जाएंगे, और मुझे फिलहाल जाती तौर से मुझे एस्केलेशन होती हुई नजर नहीं आ रही है, बट देन यू नेवर नो. वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत लीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात कल सुबह एक बार फिर होती है. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.